হ্যালো স্টুডেন্ট, কেমন আছো? চলো আজকে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের জার্নাল এন্ট্রি শিখি। আমরা তো এমনি শিখেছি জার্নাল কিভাবে করতে হয়, লাস্ট ক্লাসে শিখলাম। হয়তো তোমরাও বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, বুঝবে, তাই না? একটু একটু ওর থেকে একটু, এমনি নয় যে অনেক বেশি হার্ড, একটু অ্যাপার লেভেলে যায়। ঠিক আছে, কোশ্চেনটা তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে। যখনই তোমরা এই জার্নাল এন্ট্রিটা দেখবে তখন কোশ্চেনটা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। এবং এই জার্নাল एंट्रीতে আমি তোমাদেরকে আরও কিছু कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट बुझाते बुझाते যাব। अर्थात खाली ये जर्नल एंट्री हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, ये जर्नल एंट्री के साथ साथ आप लोग को और भी कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी बोलते जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू द एडवांस लेवल, जस्ट एडवांस लेवल ऑफ जर्नल एंट्री, but you don't think that that's advanced level means too much high level. The second stage, second step. And although we are just discuss about when we do the journal entry, we discuss about the concept of our accountancy. Okay, and mind it. In the question, if you see the class, then your description box you follow. First you follow your description box and all of the question given in the description box. Description box এ কোশ্চেনটা থাকবে, ঠিক না? জার্নাল এন্ট্রির ফরম্যাট তো আমরা জানি। ইন দ্য বুক অফ, আমরা প্রথমে লিখি কি ইন দ্য বুক অফ, যার বইটা আমরা করছি, মানে যে বিজনেসটার মালিক বা बिजनेसটার যদি কোনো नाम থাকে, बिजनेस का अगर कोई नाम रहता तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग। इन द बुक ऑफ, यहाँ नाम है रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रदर्स। ओके, जर्नल एंट्री। नाउ वी डू द जर्नल एंट्री। अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फॉर्मेट तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मेट के बारे में उतना खास अब नहीं बता रहे, चलो तब भी हम करते। जब आस्ते आस्ते हम लोग क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम और उतना फॉर्मेट को मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिए फॉर्मेट लेकिन ऐसे ही होगा, है कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही आप लोग को फॉर्मेट भी बनाना होगा, ठीक ना? सर कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल किया था कि सर, कुछ स्टूडेंट ये सवाल किया था, क्या सवाल आप बता रहे? ये डेट, यहाँ हम लोग लिखते पार्टिकुलर, यहाँ एलेफ। सर कुछ स्टूडेंट बताया सर एलेफ का काम क्या है? एलेफ में तो कुछ लिखे नहीं, आप जो जर्नल एंट्री बताए थे, ये जर्नल एंट्री बोले चले, सेकेंड एलेफ ए किचू लिखी ना। हाँ सर, एलेफ ए कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकली काम है। जब हम लोग बहुत सारा जर्नल एंट्री सीख जाएंगे, फिर आप लोग को इसका प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। व्हेन यू ऑल ऑफ द क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री, देन आई विल से व्हाट इज द पर्पस टू यूज योर कॉलम एलेफ। In our question, in our, when you do the math in our question paper or any book, there is no need to anything write the elif column. But in practical life, you know, practical life मतलब बोलना चाहते आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो बा किसी बिजनेस का अकाउंटेंट तुम्ही, तखन तो ये एलेफ कॉलम में कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सर, एकदम कैजुअली। होप आप लोग अकाउंटेंसी को एंजॉय करना सीख रहे हैं। 2016 जून 1, डेट में लिख दिए 2016 जून 1। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस, कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फार्निचर 20,000। तो 1 तारीखे एंट्रीতে কি বলছে, ট্রানজাকশনে কি বলছে যে রঘুনাথ ব্রাদার্স, BROS ব্রাদার্স, দ্যাটস মিন नॉट द सिंगल पर्सन ऑफ रघुनाथ। जब भी हम लोग आप अकाउंटेंसी में आस्ते आस्ते एंटर करेंगे, पहले से ही बात को याद रखिएगा, সবাই মাথায় রাখবে, ছোট ছোট জিনিসগুলোকেও নক করব, আর একদম তোমরা যা কোয়ারি চাইবে, যেটা তোমাদের দরকার হবে আমাকে বলবে, আমি তোমাদেরকে কভারেজ দেব। যেমন এই ব্রাদার্স, BROS ব্রাদার্স, তার মানে এইখানে শুধু রঘুনাথকে বোঝায়নি, রঘুনাথরা অনেক মিলে এটা কারবার করে। ব্রাদার্স মানে ওদের হয়তো ফ্যামিলি মেম্বার সব মিলে এই কারবারটা করছে, তাই জন্য হচ্ছে রঘুনাথ ব্রাদার্স, ঠিক আছে? রঘুনাথ ব্রাদার্স कारोबार शुरू किया है, 80,000 कैश, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000।
सर आप जो पहले जर्नल एंट्री बताए थे उसमें तो एक ही वो अमाउंट रहता था, कैश लेके कारोबार स्टार्ट कर रहा, लेकिन इस मैथ में तो हम लोग देख रहे हैं वो कैश भी लाया है, गुड्स भी लाया है और फर्नीचर भी लाया है। तो सर इसको कैसे करेंगे? सर इसको ऐसे देखो, ऐसे अगर हम लोग करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये तो नया चीज़ नहीं है, ये तो आप पहले भी सिखाएं सर, ये तो नया चीज़ नहीं है, ये तो आप पहले भी सिखाए। 80,000 इसको लिख दिए। नरेशन जैसे लिखते थे, अगर बांग्ला बोर्ड का स्टूडेंट हो, যারা বাংলা বোর্ডের স্টুডেন্ট তাদেরকে বিং লিখতে হয় বলেছিলাম, लेकिन सीबीएसई বা आईएससी बोर्ड का स्टूडेंट को बिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है। कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, ये हुआ। फिर 1 तारीख को, जून 1 तारीख और एक एंट्री वो गुड्स लाया, गुड्स मतलब सामान, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की। यहाँ भी तो वही दिया, खरीदा तो नहीं, सामान तो खरीदा नहीं, मालिक ही तो दिया, मालिक का नाम का जगह में कैपिटल लिखते हैं। कितना रुपया? 40,000। सेम उसी तरह नरेशन भी लिखेंगे, स्टॉक इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, स्टॉक इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। जून 1 तारीख को और एक एंट्री, वो बिजनेस में फर्नीचर भी दिया, तो फर्नीचर भी कारोबार में आया। रियल अकाउंट व्हाट्स कम इन डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? यस सर 20,000। तो डेबिट अमाउंट में 20,000 लिखे, क्रेडिट अमाउंट में 20,000 लिखे। बीइंग बेवाली बोर्ड स्टूडेंट लिखता है बीइंग फर्नीचर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। सर ये 3 एंट्री हम लोग कर सकते हैं। 1 तारीख को 3 एंट्री, क्या 3 एंट्री? ना वो कैश लगाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो स्टॉक दिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये गिवन फर्नीचर, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम लोग जो भी जर्नलिटी कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, सब बिजनेस में ये सब ऐसे रहा, ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट, बिजनेस में आया, मालिक दिया, इसलिए ये सब डेबिट हुआ। और कौन दिया? मालिक दिया, तो मालिक कैपिटल क्रेडिट हुआ। यानी हम लोग अगर चाहें तो 3 एंट्री कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन सर अगर आप लोग थोड़ा बहुत इस जर्नल एंट्री को समझ गए तो हम एक तो रिस्क ले रहे हैं। क्या रिस्क ले रहे हैं सर? ये 3 एंट्री नहीं कर हम एक दूसरा एंट्री कर सकते हैं। अब चलो इस जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा समझे। क्या कर सकते हैं सर? हम कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश लाया, बिजनेस में आया, कितना? 80,000। स्टॉक आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी डेबिट हुआ, कितना? 40,000। सर 2 डेबिट, यस सर 2 डेबिट। फर्नीचर भी आया, सर फर्नीचर तब तो सर फर्नीचर भी डेबिट होगा। जी हाँ सर, फर्नीचर भी डेबिट होगा, कितना? 20,000। सर ये सब कौन दिया? ये सब दिया मालिक का नाम का जगह में हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, तो हो गया 1,40,000। और डेट हो जाएगा 1/6/2016। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, अगर बांग्ला बोर्ड स्टूडेंट तो कैश स्टॉक एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। ओके, तो सर क्या ये 3 करना और ये दोनों करना जरूरी है? नहीं सर, हम और लिखे ना, यहाँ और लिखे, देखिए हम ये और लिखे हैं। अगर चाहो तो आप ये 3 एंट्री करो, और अगर आप देखते नहीं हम थोड़ा से समझदार बन गए तो आप इस तरह से कर दो, यानी 3 ठो डेबिट और ये सब जोड़ के 1 ठो क्रेडिट। यानी देखो ये तीनों एंट्री में कैपिटल तीनों क्रेडिट है, तो तीनों क्रेडिट को जोड़ के इतना हो गया। तो सर हम लोग एकदम इजीली लेंगे, यानी अकाउंटेंसी एक मैथ जैसे है। यहाँ कैपिटल क्रेडिट 80,000, यहाँ कैपिटल क्रेडिट 40,000, यहाँ कैपिटल क्रेडिट 20,000, तो टोटल कैपिटल का क्रेडिट कितना हो गया सर?
टोटल क्रेडिट हो गया 1,40,000। और ये सब डेबिट था, ये सब डेबिट हो गया। यानी अब हम लोग एक तो नया जर्नल एंट्री सीखे, 3 ठो डेबिट 1 ठो क्रेडिट, यानी 1000 ठो डेबिट हो सकता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस में क्रेडिट एक ही ठो होगा। उसी तरह क्रेडिट एक से अधिक होगा, लेकिन तब डेबिट एक ठो होगा, वो एंट्री भी सीखेंगे। इस तरह जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री का नाम है कंपाउंड जर्नल एंट्री। এই জার্নাল এন্ট্রিটার নাম হচ্ছে কম্পাউন্ড জার্নাল এন্ট্রি, অর্থাৎ যেখানে অনেকগুলো ডেবিট একটা ক্রেডিট বা অনেকগুলো ক্রেডিট একটা डेबिट, इस तरह जर्नल एंट्री नाम होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहाँ बहुत सारा डेबिट लेकिन क्रेडिटेड व बहुत सारा क्रेडिट लेकिन डेबिटेड। So this type of journal entry is called compound journal entry, where we see that one excess debit but credit is 1, or credit 1 excess but debit is 1. Okay, so it's called the compound journal entry. तो हम लोग ये 3 नहीं करके ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ सीख गए। चलिए हम लोग आते 2 तारीख को, 2 जून को। तो आज हम लोग सीखे कंपाउंड जर्नल एंट्री का थोड़ा सा मज़ा, है ना, मज़ा लेंगे सर, अकाउंटेंसी को मज़ा लेंगे। ये देखिए नया सब्जेक्ट, नया चीज़ किस तरह क्या मज़ा लग रहा देखिए। यानी हम लोग अगर इसको हार्ड लेते व बोरिंग लेते तो नहीं चलेगा सर। हम लोग को अकाउंटेंसी को मज़ा लेना होगा, डिलीशियस लेना होगा। जैसे मम्मी एक डिलीशियस फूड बनाने से आप लोगों का कितना मज़ा होता। अगर वेज व नॉन वेज कुछ घर बनता है, मम्मी बनाते हैं तो लगता आज वाह बढ़िया खाना बनेगा। तो उसी तरह अकाउंटेंसी को भी एक डिलीशियस फूड जैसे लो सर। 2 जून में क्या बोला थोड़ा देखते, 2 जून में क्या बोला थोड़ा देखते। ओके सर, पढ़ते हम। सर क्वेश्चन तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, नंदलाल को बेचे हैं लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। सर यहाँ से थोड़ा लिख के समझाते। लिस्ट प्राइस 20,000, ओके। और ट्रेड डिस्काउंट हम तो बोले हैं सर, काफ़ी सारा वर्ड को हम लोग को समझना पड़ेगा, काफ़ी सारा नया डिक्शनरी हम लोग सीखेंगे। सर पहले बताइए लिस्ट प्राइस मतलब क्या। ट्रेड डिस्काउंट बोला है सर कितना परसेंट, 10% बोला, 10%। सर पहले बताए हम क्या किए ना, नंदलाल को सामान बेचे, कितना लिस्ट प्राइस ना 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंदलाल को सामान बेचे। सर लिस्ट प्राइस मतलब क्या है सर, किसी भी सामान में जो दाम चिपका हुआ रहता है, चिपका हुआ दाम যেটা লেভেলিং থাকে, অর্থাৎ যে দামটা লেখা থাকে সেটাকে বলে লিস্ট प्राइस। जो दाम लिखा रहता है उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। एक्चुअल भी बोल सकते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस को हम लोग एमआरपी भी बोल सकते हैं। ओके, तो लिस्ट प्राइस मतलब सामान के ऊपर जो दाम लिखा रहता है उसको बोलेंगे लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो नंदलाल का जो सामान बेचे उसमें दाम लिखा था 20,000। नंदलाल बोला 20,000 लगेगा। हम बोले नहीं बाबा, आपको उतना नहीं देना है, आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। सर आप बताइए ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या। ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी मतलब होता है व्यापारिक छूट, बांग्लाते के बोले व्यावसायिक बट्टा। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, बांग्लाते के बोले व्यावसायिक बट्टा। सर কিছুই বুঝলাম না, कुछ नहीं समझे सर, क्या बोले व्यापारिक छूट, क्या बोल रहे व्यावसायिक बट्टा। हाँ सर समझा रहे। आप कोई दुकान में गए, ये पेन खरीदने गए सर, पेन का दाम लिखा हुआ 30 रुपया, 30 रुपीज़। अब दुकानदार को बोले कितना देना पड़ेगा। दुकानदार बोले देखिए ना दाम तो लिखा हुआ है, तब बोले 30 लिखा हुआ, 30 देना पड़ेगा। बोला 2 रुपया कम दीजिए। यानी आपको जो डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, ओके बोला है व्यावसायिक बट्टा। अर्थात जे छाड़टा, जो डिस्काउंट हमको एमआरपी के ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोलते हैं व्यापारिक छूट। आगे जाके इस ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और भी हम लोग कुछ सुनेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, चिपका हुआ दाम बा एमआरपी के ऊपर जो छूट मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो यानी हम लोग जब नंदलाल को बेचे हैं सामान 20,000 का, उससे 10%, 20,000 का 10% 2,000 होता है।
20,000 का 10%, 20,000 का 10% अगर निकालोगे 10/100 तो ये निकलता है कितना, 2,000 रुपया। तो 2,000 माइनस कर दिए, यानी नंदलाल को हम लोग सामान बेचे कितना में, 18,000 रुपया में, 18,000 में बेचे हम लोग। नंदलाल को हम लोग सामान बेचे 18,000 में। ओके, तो नंदलाल को 18,000 में सामान बेचे। तो यहाँ तो फॉर कैश नहीं लिखा है, यहाँ क्या फॉर कैश लिखा हुआ है? नहीं सर, यहाँ फॉर कैश लिखा नहीं हुआ। तो हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे ना सर, फॉर कैश अगर नहीं लिखा रहेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री मतलब उधार होगा। किसको बेचे आप, नंदलाल को बेचे। तो नंदलाल अकाउंट डेबिट, नंदलाल पर्सनल अकाउंट वो रिसीवर हुआ, तो इसीलिए वो डेबिट। नंदलाल अकाउंट डेबिट टू क्या किए, सामान बेचे। सामान बेचने से सेल होता है, गुड्स बेचने से सेल होता है। कितना रुपया का सामान बेचे, 18,000 रुपीज़ का सामान बेचे, है ना। नरेशन क्या लिखोगे, सोल गुड्स टू नंदलाल, सोल गुड्स टू इन लाल ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। सर इसको आप हम इरेज कर देते हैं तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम आप लोग को समझा दिए, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप लोग को हम समझा दिए। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट जो एमआरपी के ऊपर मिलता है। और एक छोटा चीज़ सर दिमाग में रखिए, ट्रेड डिस्काउंट हिसाब के खाते में नहीं आता। ट्रेड डिस्काउंट হিসাবের খাতায় আসে না, শুধু এটা মাইনাস হয়ে যায়, শুধু এটা ডিডাক্ট করা হয়, ঠিক না। পরে আরও কিছু শুনবো, আপাতত দুটো জিনিস শুনে রাখো। ট্রেড ডিসকাউন্ট এমআরপির উপর পাওয়া যায় এবং ट्रेड डिस्काउंट হিসাবের খাতায় আসে না, वो खाली डिडक्ट हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ओनली फॉर डिडक्शन ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ओके, तो चलो ट्रेड डिस्काउंट तो सीख लिए। चलिए दूसरा में चाहते 4 जून, तो जून 4 कर दिए, जून 4। चलिए देखिए क्या लिखा है सर, लिखा है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। हम जो नंदलाल को सामान बेचे ना, अभी जो बेचे 2 तारीख को, उसमें उस 2 तारीख को जो सामान बेचे थे, যে জিনিসগুলো বিক্রি করেছিলাম তার মধ্যে থেকে 4,000 টাকার জিনিস নন্দলাল আমাকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে। তো স্যার জিনিস ফেরত এলে সেটাকে বলা হয় সেলস রিটার্ন, মনে থাকবে, বলা হয় সেলস রিটার্ন অথবা রিটার্ন ইনওয়ার্ড, অথবা রিটার্ন ইনওয়ার্ড। এই দুটোর মধ্যে একটা কথা যে কোনো লিখবে, কিন্তু ये दोनों मत लिखना, कोई एक लिखना। हो सकता है सेल्स रिटर्न लिखो, नहीं तो रिटर्न इनवर्ड लिखो। हम आप लोग को समझाने के लिए दोनों ही लिख दिए, ये दोनों मतलब एक ही होता है। हम जब आप लोगों को गुड्स का बताए थे যে গুডস যদি ফেরত আসে তাকে সেলস রিটার্ন বা রিটার্ন ইনওয়ার্ড বলা হয়। कौन आपस दिया, नंदलाल आपस दिया, तो नंदलाल गिवर हो गया, तो नंदलाल क्रेडिट हो जाएगा। अब बताइए सर कितना रुपया का सामान आपस दिया। सर देखो सर, उसको जब सामान हम बेचे थे तो वहाँ तो ওইখানে তো লিস্ট প্রাইস 20,000 টাকা ছিল, লেখা ছিল চিপকা हुआ দাম 20,000, লিস্ট প্রাইস 20,000 ছিল। কিন্তু 4,000 টাকা যে জিনিস ফেরত আসছে সেটাও কিন্তু লিস্ট প্রাইসই বলছে, সেটাও কিন্তু লিস্ট প্রাইসই বলছে, অন্য কিছু প্রাইস বলছে না কিন্তু। তো ওই 4,000 থেকেও তোমাকে মাইনাস করতে হবে। ঠিক उसी तरह 4,000 से भी आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनास করতে হবে, মানে 400 টাকা। তাহলে নন্দলাল যে জিনিসটা ফেরত দিচ্ছে তার দাম হচ্ছে 3600 টাকা, তার দাম হচ্ছে 3600 টাকা। আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে, বিং, আমি কখনো বিং লিখছি কখনো লিখছি না, কারণটা কিন্তু বারবার বলছি। বিং नंदलाल रिटर्न गुड्स, ठीक ना। तो আবার একবার বুঝাই স্যার, নন্দলালকে যখন আমি 20,000 লিস্ট প্রাইসে জিনিসটা বিক্রি করেছিলাম তখন 10% माइनस করে লিখেছিলাম। उसी तरह नंदलाल जब वापस दे रहा वहाँ भी तो ये भी तो लिस्ट प्राइस है, ये 4,000 भी तो लिस्ट प्राइस है सर, लिस्ट प्राइस, ये भी लिस्ट प्राइस है। तो इससे भी आपको उसी तरह ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखना होगा, ठीक ना सर। एकदम प्रेशर मत लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर हम लोग तो है ही सर, फिर तो आप लोग को आराम से और भी दूसरा चीज़ बताएंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते, अब चलते कितना तारीख,
सर 8 तारीख जून 8 को क्या बोल रहा तनिक देखे। जून 8 की बोलछे नाउ रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बड़ी मजेदार बात है सर। এবারে নন্দলালের কাছে তুমি পাচ্ছ 14,150 টাকা ফুল সেটেলমেন্ট, মানে ও আর পয়সা দেবে না। सर बुझलाम ना सर 18,000 का सामान उसको बेचे थे, 3,600 का सामान वापस দিয়ে দিয়েছে, তাহলে এটার থেকে এটা মাইনাস করলে 14,400 টাকা। इससे ये माइनस करने से 14,000, इससे ये माइनस करने से 18,000 से अगर 3,600 माइनस करते तो আমি ওর কাছ থেকে 14,400 টাকা পাবো স্যার। नंदलालকে বলছি দাও পয়সা দাও, तो नंदलाल हमको दे रहा है 14,150 रुपया, तो यानी वो हमको 250 रुपया कम दे रहा है, 250 रुपया कम दे रहा है। আমিও বললাম তথাস্তু নন্দলাল, তোমাকে আর দিতে হবে না। স্যার তথাস্তু কোথায় লেখা আছে? আপনি বলে দিলেন তথাস্তু। না স্যার এই যে লেখা আছে না ফুল সেটেলমেंट, तार माने और साथे हिसाब किताब बराबर हो गया, इसका मतलब उसके साथ हिसाब किताब बराबर, दैट्स मीन अकाउंट आर क्लोज सेटलमेंट। तो इसका मतलब हम उसको बोले कि तुमको और 250 रुपया देना नहीं पड़ेगा। तो ये भी सर एक तरह का डिस्काउंट है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट सीखे थे ना, अब और एक ठो डिस्काउंट सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर हुआ था, लेकिन कैश डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर नहीं होता, जो पैसा पाते हैं उसके ऊपर होता है। যে টাকাটা আমি কারো কাছ থেকে পাবো, ওর কাছ থেকে পেতাম 14,400 টাকা, কিন্তু ও দিল কত 14,150, এইখান থেকে 14,400 থেকে আমি 250 টাকা ছেড়ে দিলাম, 14,400 से हम 250 रुपया छोड़ दिए, 14,400 से हम 250 रुपया छोड़ दिए। তো এটা তো এমআরপি নয়, এমআরপি তো 20,000 ছিল, তাই না? তাহলে সেক্ষেত্রে এই ডিসকাউন্টটাকে বলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট। অথবা পয়সা কালেক্ট করনে কে লিয়ে, পয়সা সংগ্রহ করার জন্য, টাকা আদায়ের জন্য ক্যাশ রিকভারি কে লিয়ে যে ডিসকাউন্ট আমরা দিই তাকে বলি ক্যাশ ডিসকাউন্ট, আর এই ক্যাশ ডিসকাউন্ট স্যার আবার দুটো ভাগে বিভক্ত। এই ক্যাশ ডিসকাউন্ট আবার দুটো ভাগে বিভক্ত, একটা হলো ডিসকাউন্ট অ্যালাউড, আর একটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট রিসিভড, আরেকটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট রিসিভ। আমি বলেছিলাম না অঙ্কটা করাতে আরও কনসেপ্ট বলবো তোমাদেরকে। তাহলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট কি সেটা বুঝে গেলাম। স্যার আরেকবার বলুন, ভুলে যাচ্ছি। ক্যাশ ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে টাকা পাওয়ার জন্য, আদায়ের জন্য। একটা লোকের কাছে আমি 14,400 টাকা পাবো, দেখছি ওই লোকটা অনেক দেরি করছে, তখন ওকে বললাম এক কাজ করো, তুমি আমাকে 14,150 দিয়ে দাও, আর দিতে হবে না। তার মানে কি, इसका मतलब क्या, हम उससे 14,400 पाते थे, वो बोल रहा हम 10 दिन बाद देंगे, तो हम बोले ठीक है आज तुम दे दो, 14,150 आज नहीं देना पड़ेगा। वो देखा वाह बढ़िया बात है, 250 रुपया हमको छूट मिल जा रहा। तो এই টাকা বলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ঠিক না? তাহলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট আবার দুটো ভাগে বিভক্ত। কি দুটো ভাগে? একটা ডিসকাউন্ট অ্যালাউড, একটা ডিসকাউন্ট রিসিভ, এবারে বোঝো কখন ডিসকাউন্ট অ্যালাউড হবে, কখন ডিসকাউন্ট রিসিভ হবে। স্যার খুব সোজা, এখানে তুমি পেতে 14,400, কিন্তু ও দিল 14,150, তাহলে তুমি ছেড়ে দিলে और रघुनाथ ब्रदर छेड़े दिलो नंदलाल के, रघुनाथ ब्रदर छोड़ दिया है नंदलाल को कितना रुपया 250 रुपया, তাই জন্য ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করেছে, ঠিক না? তাহলে রঘুনাথ ব্রাদার্সের জন্য এটা হলো ডিসকাউন্ট অ্যালাউড, আর নন্দলালের জন্য হলো ডিসকাউন্ট রিসিভ। क्यों नंदलाल के दीते होलो ना, वो छाड़ पेलो, उसको छूट मिला, इसीलिए उसके लिए होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और रघुनाथ ब्रदर्स के लिए होगा डिस्काउंट अलाउड। तो हम लोग तो रघुनाथ ब्रदर का हिसाब कर रहे हैं, यानी हम लोग के लिए डिस्काउंट अलाउड। चलिए अब हम करेंगे इसका जर्नलिटी, आप लोग भी बढ़िया से देखोगे, ठीक ना सर? ओके, हम लोग तो कंपाउंड जर्नलिटी सीख लिए, यानी एक समझाने में और दिक्कत नहीं होगा। तो कैश मिल रहा है हमको, कितना कैश मिल रहा है ना, 14,150
कितना छोड़ दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सर 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 क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर। टू नंदलाल, टू नंदलाल। सर 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 रुकिए ना नंदलाल। नहीं नहीं हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। 14,400, 14,400। अब बोलो बोलो क्यों सर सर कर रहे थे आप लोग। देखो ना कैश मिला इतना रुपया, कैश डेबिट हुआ। इतना रुपया तुम छोड़ दिया। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में लॉस, हानि होने से, लॉस होने से डेबिट होता है, उसीलिए तो डेबिट। और नंदलाल दिया, दिया गिवर, पर्सनल अकाउंट तो क्रेडिट हुआ। क्यों कर रहे थे सर सर, तो समझने लायक बात है। अरे ये दो डेबिट एक क्रेडिट को तो कंपाउंड एंट्री बोले थे, यानी आप लोग तो जान ही सकते थे। तो ये जनरल इसका नरेशन अगर लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल ऑफ फुल सेटलमेंट लिखना चाहिए सर। नहीं तो उसका हिसाब तो नक्की नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ठीक ना सर। चलिए अब दूसरा में चलेंगे सर। ऐसे जनरल एंट्री तो हम लोग और सीखेंगे। मजे लो मजे लो, एकदम इसमें हार्ड चीज़ नहीं लोगे, एकदम हार्ड चीज़ नहीं लोगे, मजे चीज़ लोगे। चलिए आप लोग आएंगे जून 10 तारीख को। परचेज गुड फ्रॉम ब्रिज मोहन। परचेज गुड फ्रॉम ब्रिज मोहन, लिस्ट प्राइस 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। यस सर, ओके सर ओके। हम लोग को थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है। अब ट्रेड डिस्काउंट एक तो बताया जहाँ सेल था, अब ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है जहाँ परचेज कर रहे हैं, यानी हम सामान खरीद रहे हैं, वहाँ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप बताना चाहते थे ना सर। जी हाँ सर, आप लोग तो ठीक सोच लिए, आप लोग तो एकदम राइट सोच लिए। यानी हम जब नंदलाल को बेचे थे ट्रेड डिस्काउंट दिए थे। अब हम खरीद रहे हैं ब्रिज मोहन से, हम खरीद रहे हैं ब्रिज मोहन से 10 तारीख को ब्रिज मोहन से खरीद रहे हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। सर ये जनरल एंट्री तो आप लोग का बोलना ही नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं सर। इसको क्यों बोल के आप समय नष्ट करोगे, सर। इसको आपको बोलना नहीं है। तो चलिए थोड़ा हम लोग हिसाब देखते। ब्रिज मोहन से जो सामान खरीदे उसका लिस्ट प्राइस था कितना रुपया सर। लिस्ट प्राइस था 10,000। आप लोग एकदम कॉन्फ्यूज मत होना, सारा क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। लेकिन वो हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट मतलब तो आप समझा दिए सर। ये सर हम तो बताए 15%, 10,000 का 15% 1,500 होता है, यानी 8,500 रुपया का सामान हम ब्रिज मोहन से खरीदे। नाम दे दिया, कैश नहीं बोला, इसका मतलब उधार, उसीलिए तो ब्रिज मोहन लिखे। नरेशन लिख देते, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं सर। तो देखिए एक ही चीज़ है, जब आप सामान बेचे थे उस समय जैसे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, यहाँ आप सामान खरीदे आपको भी ट्रेड डिस्काउंट मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी हाँ सर, समझ तो किए। चलिए आगे चलते, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कितना तारीख में जाएंगे? हाँ सर 13 तारीख में जाइए सर, 13 तारीख में जाइए। क्या लिखा है सर ना, अब ब्रिज मोहन हमको 1,000 रुपया का सामान लिस्ट प्राइस का सॉरी हम गलत बोल रहे थे। हम खरीदे थे ब्रिज मोहन से ना, अब हम ब्रिज मोहन को 1,000 का सामान वापस कर दे रहे। हम वापस कर दे रहे किसको? ब्रिज मोहन को। तो ब्रिज मोहन को सामान मिला तो ब्रिज मोहन पर्सनल अकाउंट, तो ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट होगा। और सामान वापस करने से उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। और उसका अगर दूसरा नाम बोलोगे तो बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। जैसे सेल्स रिटर्न का नाम था रिटर्न इनवर्ड,
इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये दो में से कोई एक लिखोगे, ये दो में से कोई एक लिखोगे। यहाँ भी आपका लिस्ट प्राइस बोला है, लिस्ट प्राइस 1000 रुपया, लेकिन यहाँ से भी तो आपको उसी तरह ट्रेड डिस्काउंट 15% माइनस करना होगा, जैसे सेल में माइनस किए थे 150, तो हो गया 850। तो यानी हम जो सामान वापस कर रहे हैं उसका वैल्यू है 850। क्यों? यहाँ से भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। नरेशन को ठीक उसी तरह लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू बी मोहन, ब्रिज मोहन, ठीक है ना सर। तो यहाँ भी लिस्ट प्राइस बोला था, इसलिए हम लोग 15% माइनस करके लिखे। चलिए आप देखते क्या बोल रहा, अब देख रहे क्या बोल रहा है सर। हाँ सर देखेंगे सर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है देखेंगे। तो ब्रिज मोहन से खरीदे 8500 का सामान, 850 उसको रिटर्न कर दिए। सर यहाँ बाद में लिखते, हम थोड़ा देख लेते हैं। 8500 से 850 अगर हम लोग माइनस कर देते तो कितना होता है? 8000 से 350 माइनस किए, मतलब 7650 रुपया, 7650 हमसे बीज मोहन पाएगा। यानी बीज मोहन को देना है 7650 रुपीज़। देखते क्या हो रहा है। सेटल द अकाउंट ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट 4%, अंडर डिस्काउंट 4%। सर देखते क्या हो रहा सर, देखेंगे। मज़ेदार चीज़ बता रहे थे सर ड्यू है, ब्रिज मोहन का पास ड्यू है। ड्यू अमाउंट कितना है? ड्यू अमाउंट है आपका 7650। कैसे? इससे ये माइनस करके इतना ही होता ना सर। अब जब हम ब्रिज मोहन को पैसा देने जाएंगे, हम ब्रिज मोहन को बोले साहब आप तो इतना पैसा पाओगे, हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए। ब्रिज मोहन बोला ठीक है आपको कैश डिस्काउंट दे रहे 4%, यानी जितना पाते हैं हम, ब्रिज मोहन बोल रहा जितना पाते हैं हम उससे 4% आपको देने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका 4% निकालेंगे सर हम लोग। 4% कितना होगा ना? 7650 इंटू 4/100। सर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट लोग के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आईएससी एवं बेंगल बोर्ड के स्टूडेंटদের জন্য ক্যালকুলেটর अलाउ আছে, তাহলে তোমাদের তো কোনো চিন্তারই নেই, তোমরা তো ক্যালকুলেটরেই বার করে নিতে পারবে। কিন্তু लेकिन सीबीएसई বা आईएससी बोर्ड स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आईएससी एवं बंगाल बोर्ड व रीजनल बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है। तो 7650 का 4% हम निकाल रहे हैं, तो वह 306 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिल गया। यानी ब्रिज मोहन हमको 306 रुपया छोड़ दिया, तो उसको कितना माइनस करते सर 7344 रुपीज़ देने से ही चलेगा। यानी वो पाता था 7650, उसको इतना रुपया देने से वो खुश कि वो इतना छोड़ दिया। ये छोड़ दिया मतलब हमको मिला, रघुनाथ ब्रदर्स को मिला, मतलब रिसीव्ड हुआ सर। यानी क्या होगा ना? ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट। ब्रिज मोहन पाता था 7650, उसको हम लोग दिए टू कैश कितना दिए? 7344, वो छोड़ दिया। टू डिस्काउंट रिसीव, हम लोग को फायदा हो रहा है नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए क्रेडिट। टू डिस्काउंट रिसीव कितना? 306। तो डिस्काउंट अलाउड सीखे थे, डिस्काउंट रिसीव भी सीख लिए। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट लॉस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट लाभ, इसीलिए क्रेडिट। और एक छोटा बात भी याद रख सकते हैं सर, हम लोग तो घरेलू चिकित्सा में भी विश्वास करते हैं। अचानक आपका मानो गला बैठ गया, अब क्या करते हैं? तुलसी पाता अदरक दे के चाय पी लेते हैं, घरेलू इलाज। उसी तरह डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को भी याद रखने का घरेलू इलाज है। क्या सर? जब आप किसी से पैसा पाओगे,
आप किसी से 100 रुपया पाओगे, अगला आपको 105 देगा सर? ये तो मजाक की बात है, कभी नहीं देगा। आप किसी से आप তুমি যদি কারো কাছ থেকে 100 টাকা পাও, সে কি 105 টাকা দেবে তোমাকে? না স্যার, কখনোই দেবে না। ও হয়তো তোমাকে 100 টাকা দেবে বা কিছু কম দেবে। অর্থাৎ যখন আমরা পয়সা পাই তখন डिस्काउंट अलाउड হয়, মানে আমরা কিছু ছেড়ে দিই। मने থাকবে, जब हम लोग को पैसा रिसीव्ड होता है तब हम लोग डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और जब हम पैसा किसी को देते, अगर हमसे कोई 1000 रुपया पाएगा, हम तो उसको 1200 नहीं देंगे, 1000 देंगे, वो 1000 से थोड़ा कम देंगे। अगर हम 990 रुपया दिए तो 10 रुपया वो छोड़ दिया। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। घरेलू इलाज सर, तो क्या बोले, यहाँ देखो पैसा दे रहा इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। ओके सर, ये सब काफ़ी चीज़ आप लोग को दिमाग में रखने से आस्ते आस्ते अकाउंटेंसी हम लोग को इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए यहाँ नरेशन लिख लेते। बीइंग कैश पेड टू बी मोहन ऑफ फुल सेटलमेंट जरूर लिखोगे, नहीं तो डिस्काउंट का सवाल गलत हो जाएगा। चलिए सर, ये तो हो गया 8 तारीख का। अब आते हम लोग आते, नहीं ये 8 तारीख तो नहीं था सर, ये 8 तारीख नहीं था सर, ये था 16 तारीख। ये डेट है आपका 16, 13 के बाद ये 16 तारीख था। ओके सर, इसके बाद हम लोग आते 18 तारीख को। सर हम सामान खरीदे, परचेज गुड फ्रॉम अनिल 5000, सुनील 10000। अनिल से 5000 का सामान खरीदे, सुनील से 5000 का, सुनील से 5000 नहीं, सुनील से हम खरीदे 4000 का सामान। नहीं सर, एक बार फिर से पढ़ देते। सामान खरीदा अनिल से 5000 और सुनील से 10000, दोनों से सामान खरीदे, दोनों से सामान खरीदे। तो हम तो जर्नल एंट्री कर ही सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल और परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील। अनिल से भी खरीदे, सुनील से भी खरीदे, यानी 2 जर्नल एंट्री कर सकते हैं। एक करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल और एक करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्यों करेंगे सर? आप तो कंपाउंड एंट्री सिखा दिए हैं, तो एक साथ परचेज कर देते ना सर। हाँ सर, ठीक बोल रहे हैं आप लोग तो बड़ी होनहार स्टूडेंट हो, जल्दी जल्दी समझ पा रहे हैं। यानी आप তোমরা তো খুব ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট, খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যাচ্ছ। পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে দাও, পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে দাও। টোটাল যত কিনেছো, কত টাকার কিনেছো, 15000 টাকা জিনিস কিনেছো। তার মধ্যে অনিলের কাছ থেকে কত টাকা জিনিস কিনেছো, টু অনিল। অনিলের কাছ থেকে কিনেছো তুমি 5000 টাকা জিনিস। আর সুনীলের কাছ থেকে কত টাকা জিনিস কিনেছো, টু সুনীল। টু সুনীল, এগুলো অ্যাকাউন্ট সব। হ্যাঁ, টু সুনীল অ্যাকাউंट কত টাকার কিনেছো? हाँ सर, बता रहे सर, थक जा रहे, थोड़ा हंसते हंसते। 10,000 का सामान खरीदे सुनील से। तो नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील, है ना। तो यानी 220 क्यों करने जाएंगे सर? अगर 220 कर देते तो मास्टर काट देगा। क्यों काटेगा जी, क्यों काटेगा? 220 भी तो सही है, लेकिन आप कंपाउंड एंट्री जब सीख गए, समय तो बचाओगे ना सर। 3 घंटा से ज़्यादा आपको समय देगा एग्ज़ाम में, तो यानी एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए तो कंपाउंड एंट्री सर बेस्ट। हाँ सर, ये बात तो आप ठीक बोले हैं। चलिए 19 तारीख को अब अनिल को दिए 1900। अनिल से हम 5000 का सामान खरीदे थे और उससे डिस्काउंट मिला 100। चलिए सर देखते क्या हो रहा बात। देखो सर, अकाउंटेंसी मज़े का चीज़ है। आप लोग मैथ के लिए लैंग्वेज में जोड़ दोगे तो क्या सर, अनिल से हम 5000 का सामान खरीदे थे, अनिल को 1900 रुपया दे रहे हैं और अनिल हमको 100 रुपया छोड़ दे रहा है। ये कितना तारीख है सर, देख लेते। ये आपका है 19 जून 19 को अनिल को दे रहे हैं, अनिल को पैसा दे रहे हैं। तो अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश दिए, कैश चला गया रियल अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट, लाभ हुआ आपका, गेन हुआ आपका, इसीलिए ये क्रेडिट है ना सर। अनिल को आप 1900 दिए, 100 रुपया अनिल छोड़ दिया, यानी अनिल का हिसाब कितना चुकता हो गया। अनिल को आप 1900 रुपया दिए, 1900 दिए और 100 रुपया अनिल बोल रहा और देना नहीं है,
यानी अनिल का हिसाब कितना चुकता हो गया, 2000। कैसे सर, अनिल तो 5000, अनिल से सामान तो 5000 का खरीदे थे सर। हाँ सर, आप किसी से एकदम प्रैक्टिकल सा, कोई प्रेशर नहीं, आप किसी से 5000 का सामान खरीदे थे, अनिल से खरीदे थे 5000 का सामान, ठीक है। अनिल से जब सामान खरीदे थे, अनिल को आप बोल दिए थे जो हम पहले 2000 देंगे फिर 3000 देंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या क्यों ऐसे गलत सोच रहे जो आपको 5000 ही एक ही बार देना होगा, गलत सोच है, ये गलत सोच है। यानी आप अनिल से जब सामान खरीदे थे तब शायद बोल दिए थे अनिल जी आपको 5000 एक बार में नहीं देंगे, अनिल तुम्हारे किंतु 5000 टाका एकेबारे देबो ना, एक बार 2000 देबो, एक बार 3000 देबो। अनिल बोले যে ঠিক আছে, কিন্তু স্যার এই কথাটা তো লেখা নেই। লেখা থাকার কি দরকার আছে স্যার, লেখা থাকার কি দরকার আছে, তুমি তো দেখছো এখানে তো ফুল সেটেলমেন্ট লেখা নেই। हम बोले थे ना सर फुल सेटलमेंट, इसका मतलब फिलहाल এখন অনিলকে 1900 টাকা দিচ্ছি আর অনিল আমাকে 100 টাকা ছেড়ে দিল, তার মানে অনিলের 2000 টাকার হিসাব কিতাব হয়ে গেল। তাহলে অনিल अकाउंट डेबिट यहाँ 2000 लिख दिए, कैश में लिखे 1900, उसको दिए 1900, 100 रुपये हमको डिस्काउंट मिला। तो जनरल नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू अनिल विथ डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट मत लिखना, क्यों अनिल अभी भी 3000 पाएगा, क्योंकि अनिल अभी भी 3000 पाएगा सर, एकदम वो गलती मत करना। आगे चलते, 20 तारीख को सुनील को 9800 दिए इन फुल सेटलमेंट। हाँ सर, अब आपका बात तो बढ़िया से समझ में आ रहा है, मज़ा लग रहा है सर। यहाँ तो देखो, यहाँ आप सुनील से 10,000 का सामान खरीदे थे, उसको आप 9800 रुपया दिए और सुनील बोला और देने का जरूरत नहीं है, मतलब उसका हिसाब चुकता हो जाएगा। तो सुनील पाता था, सुनील अकाउंट डेबिट उसको दे रहे हैं, वो कितना पाता था 10,000, वो 10,000 पाता था, उसको हम कितना दिए सर, उसको हम दिए 9800, टू कैश करके लिख दिए 9800, है ना सर। और कितना वो छोड़ दिया सर, वो छोड़ दिया हमको, डिस्काउंट रिसीव किया हमको कितना 200 सर। तो नरे से लिखेंगे कैश पेड टू सुनील ऑफ फुल सेटलमेंट। सर यहाँ फुल सेटलमेंट लिखेंगे ना सर, हाँ सर जरूर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये तो उसका हिसाब बराबर हो गया सर, ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। देखो हम यहाँ लिखा DIS REC DDC, इस तरह अकाउंटेंसी में भी शॉर्ट फॉर्म बहुत सारा यूज़ होगा। आस्ते आस्ते आप लोग ये सब के साथ भी परिचय हो जाओगे, एकदम चिंता करने का जरूरत नहीं है। अभी मज़े लो, एकदम ऐसे नहीं जी आप लोग प्रेशर लोगे, एकदम नहीं सर। 20 जून को क्या बोल रहा देखे, चलिए 20 जून का एंट्री में चलते। अकाउंटेंसी को अगर हम लोग मज़े लेते हैं, जैसे हम लोग मैथ व दूसरा किसी स्ट्रीम को लेते थे, मैथ बना देने से कितना बढ़िया लगता था, उस तरह इसको भी हम लोग को मज़े लेना पड़ेगा। चलिए मज़े लेते। 20 जून को क्या बोला था देखते, 20 जून में क्या बोला है देखते। 20 जून में बोल रहा है जे एक तो टेबल फैन खरीदे, बॉट ए टेबल फैन 8000 रुपया फॉर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स। सर वो अपने घर के लिए एक तो टेबल फैन खरीदा, तो टेबल फैन का पैसा कहाँ से दिया, बिजनेस से दिया। हम आप लोगों को बताए थे ना सर, बिजनेस से कुछ भी चीज़ लोगे तो उसको ड्राइंग कहते हैं, तो पर्सनली उसको ड्राइंग कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। ड्राइंग DRAWING, ड्राइंग क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट लिया, इसीलिए रिसीवर डेबिट टू क्या लिया, कैश। क्यों कैश लेके तो आप टेबल फैन खरीदे, आप बिजनेस से कैश लेके टेबल फैन खरीदोगे ना सीलिंग फैन खरीदोगे, वो तो आपका निजी मसला है। बिजनेस तो कोनो ব্যাপার নয়, তুমি বিজনেস থেকে টাকা নিয়ে টেবিল ফ্যান কিনবে না সিলিং फैन किनबे ना साइकिल किनबे ना मोटरसाइकिल किनबे, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस से कैश इतना का चला गया तो कैश क्रेडिट, तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज, अपने लिए, ठीक ना सर। जी हाँ सर, याद रखिएगा, ड्राइंग मतलब निजी खर्च, ड्राइंग मतलब
निजी खर्च चलाते 25 तारीख को क्या बोल रहे देखे सर। सोल गुड फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 3% कैश डिस्काउंट। सर देखना होगा, पहले भी ट्रेड डिस्काउंट दिखाए थे सर, लेकिन वहाँ तो क्रेडिट था, यहाँ तो कैश लिख दिया सर। इसको क्या करोगे सर, यहाँ तो कैश लिख दिया सर। अब तो आप फंस गए ना सर, पिछला 2 चीज अब सिखा दिए, ट्रेड डिस्काउंट जो क्रेडिट था, ये कैश है। आप इसको कैसे करोगे कि এটা के কি করে করবে স্যার, এটা তো হার্ড এন্ট্রি হয়ে গেল। সাপোজ লিস্ট প্রাইস স্যার, লিস্ট প্রাইস দিয়েছে কত, লিস্ট প্রাইস দিল 8,000, ঠিক না। इससे ট্রেড ডিসকাউন্ট মাইনাস করব, ট্রেড ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট বলেছে দেখছি, ট্রেড ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট বলেছে, 10%। যেমন মাইনাস করি সেই রকম মাইনাস 10%, 800 টাকা হবে। 8,000 টাকা 10% 800, তাহলে বাদ দিয়ে হলো 7,200। তাহলে আমি 7,200 টাকা পাবো। ওই লোকটাকে বললাম 7,200 টাকা দাও, তোমাকে তো আমি 10% ছেড়ে দিলাম। ওই লোকটা বলছে আমি দেবো না। তো আমি বললাম ঠিক আছে, তোমাকে আমি আরও কিছু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, সেটা হলো ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তোমাকে আরও আমি 3% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এই 7,200 টাকার উপর 3% আমি তোমাকে আরও ছাড় দিচ্ছি। অর্থাৎ 7,200 দিতে রাজি হলো না, তখন আমি ওকে আরও ছেড়ে দিলাম কত টাকা, 3%, 216 টাকা ছেড়ে দিলাম। তাহলে ওর কাছ থেকে পাচ্ছি কত, 216 টাকা বাদ দিয়ে দিলে 6,984 টাকা পাচ্ছি, 6,984 ওর কাছে পাচ্ছি। তাহলে স্যার কি করছি, ক্যাশ পাচ্ছি কত টাকা, कैश मिल रहा है कितना रुपया, 6,984। कितना हम उसको छोड़ दिए, डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट हिसाबेर खाताय आसे, ट्रेड डिस्काउंट आसे ना, किन्तु कैश डिस्काउंट तो आसे कत 216 টাকা। টু কি করেছি, জিনিস বিক্রি করেছি, নাম তো হবে না, নগদে তো কত টাকা, 7,200 টাকা। তার মানে দেখো ট্রেড ডিসকাউন্ট এলো না, কিন্তু ক্যাশ ডিসকাউন্ট তো এলো। নারেশন বিং সোল্ড গুডস ফর ক্যাশ উইথ ডিসকাউন্ট, ঠিক না স্যার। তাহলে যদি আমরা নগদে বিক্রি করি তাহলে ক্যাশ হয়ে যাবে, আর যদি ধারে বিক্রি করতে হবে ক্যাশের জায়গায় এই লোকটার নাম হতো, আর কি আছে, আর তো কিছু ব্যাপার নয়। চলো দেখি আর কি আছে, দেখি আর এই অঙ্কটাতে আর কটা ট্রানজাকশন আছে। আর বেশি নেই স্যার, আর মাত্র একটা ট্রানজাকশন। রেন্ট পেড করছি, ট্রেড এক্সপেন্সেস পেড করছি, আর ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস পেড করছি। রেন্ট পেড করছি, রেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। আর কি করেছি, ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস পেড করেছি, ট্রাভেলিং এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। আর কি করেছি, আর করেছি তোমার ট্রেড এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। স্যার তিনটে এমনি গ্যারান্টি করবে, কেন করবো স্যার, কেন করবো, তোমাদেরকে শিখিয়েছি তো কম্পাউন্ড এন্ট্রি, তোমাদেরকে তো শেখানো হলো কম্পাউন্ড এন্ট্রি। তাহলে কি করে করবেন স্যার, এমনি করে করবো, রেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, রেন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্ট খরচ ডেবিট, রেন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্ট খরচা ডেবিট, তাই না স্যার। আর কি স্যার, ট্রেড এক্সপেন্সেস নমিনাল অ্যাকাউন্ট খরচ ডেবিট, ট্রেড এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ট্রেড এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট। কত টাকা স্যার, ট্রেড এক্সপেন্সেস 7,000। আর কি করবেন স্যার, আরেকটা খরচা আছে না স্যার, ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস যাতায়াত খরচা, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यातायात खर्चा कितना सर, ये कितना है सर, ये है आपका 3,800, ये है आपका 3,800। और ये सब खर्चा आप किस तरह की, कैश द्वारा, तो कैश आपका चला गया टू कैश अकाउंट। कितना हुआ, 8 7 15 18,800, 18,800। अगर आप चाहे तो 3 एंट्री भी कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नरेशन लिखे दिले, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नरेशन लिख दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नरेशन लिख दिया। क्यों करेंगे, एक साथ कर देते, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। आज तो हम लोग इसको सीखे, नरेशन बीइंग अबाव एक्सपेंसेस, उपरोक्त खर्चागुलो अबाव एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ठीक है जी सर। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है, ये भी आप लोग उस मैथ में बताए थे ना सर, लास्ट में ये सारा को जोड़ना पड़ता है। टोटल डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट तो एक ही है, आप लोग खाली जोड़ दोगे।
2,54,000, 2,54,000 यानी सारा डेबिट जितना जितना हम लिखे थे, आगे भी तो लिखे थे, मिटा दिए हम, আমি তো মুছে দিয়েছি, সেগুলো সব যোগ করলে এটা হয়ে যাবে, তাই না? এটা হলো একটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের জার্নাল এন্ট্রি, কিন্তু একদম নার্ভাস হও না, চাপ নাও না, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। যত এটা বুঝবে, যত জার্নাল শিখবে, আমি বলেছি না জার্নালের কোনো অন্ত নেই, এইরকম করে করে আরও একটু অ্যাডভান্স লেভেলের অঙ্কগুলো করি তোমাদেরকে জার্নালটা আমি কমপ্লিট করব। আশা করছি ভালো লাগলো। होप यू आर ऑल वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग जर्नल एंट्री, एडवांस लेवल ऑफ जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे थोड़ा सा अपर ग्रेड में जाएंगे। ओके।